गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 35 का फर्स्ट। कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक वायुयान हो गया और दूसरा वायुयान यहाँ पे है, दोनों एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और ऊपर यहाँ पे एक आपका हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चलिए अब फिगर को समझिए। यहाँ पर ये दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हमें निकालनी है और यह ऊंचाई दिया हुआ है कि 1000 मीटर ऊंचाई पर 1000 मीटर ऊंचाई पर आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ऊपर से इन दोनों वायुयानों को देखने पर अवनमन कोण जो दिया गया है वह अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ से देखने पे आपका यह 45 डिग्री और इधर वाला जो है हम 60 डिग्री मान लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, यहाँ ई देते हैं, यहाँ एफ दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं माना दोनों वायुयानों के बीच की दूरी x है ना। दोनों वायुयानों एक ए पॉइंट पे है और एक सी पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि टोटल आपका x है और यह y हो गया तो x माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा इसको लिख लेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर के सामने या लंबवत बिंदु से लंबवत पाद बिंदु से दूसरे वायुयान की दूरी वाई है। नहीं भी लिखेंगे तो इसको चलेगा, हमें तो सिर्फ x से ही ना मतलब था जी। चलिए लिख दिए तो ठीक है, y है और ये x माइनस वाई है। चलिए अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एंगल ए जो होगा यह वाला कोण बराबर हो जाएगा ना इसके एंगल ई डी ए के हो जाएगा, यानी कि ये 45 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल एफ डी सी के, ये 60 डिग्री। ये दोनों कैसे होगा, शीर्षा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया और यह वाला आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। चलते हैं त्रिभुज सी बी डी में, तो यह आपका एक ये समकोण है, तो ये वाला एंगल लेके चलेंगे ना, तो यहाँ तो tan ही लेके चलना होगा ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 लोगे, tan 60 तो लंब आपका ये हो जाएगा आपका db और आधार हो जाएगा आपका bc। tan 60 का वैल्यू होता है √3, db आपका है 1000 और बटा में y, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा में √3, 1000 बटा √3, ये आपके y का मान आ गया। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो कुछ मान सकते हो या रहने दो, समीकरण एक मान सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें y का मान आ गया ना। अब फिर चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो tan 45 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका db और बटा में ab। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और db का वैल्यू है 1000 और ab का वैल्यू है x माइनस वाई। ये किधर गुना करेगा, तो x माइनस वाई बराबर में 1000। मैं यहाँ y का वैल्यू रख सकता हूँ ना,
चलिए y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x माइनस 1000 बटा में √3 बराबर में 1000, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1000 और प्लस में 1000 बटा √3, ये आपका मीटर में है। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर ही देता हूँ। x बराबर में 1000 और प्लस में 1000 बटा में √3 है ना, यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, x बराबर में 1000 प्लस 1000 गुना √3 का ऊपर वैल्यू रख दो 1.732 और √3 में √3 से गुना कर दो, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर में 1000 और प्लस इसमें से गुना करोगे तो 1732 हो जाएगा और बटा में 3। x बराबर 1000 और प्लस 1732 में आप 3 से भाग कर दो तो 577.333 यही आएगा। अब चलिए x बराबर में कर दो 1000 और प्लस में 577 इसको 4 कर देते हैं, ये 3 3 3 हटाकर इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा x बराबर में 1577.4 मीटर लगभग में, लगभग, यानी कि ये दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हो गई, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगी 1577.4 मीटर लगभग में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर 35 का ही। कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये आपका समुद्र तल मान लेते हैं, यह समुद्र तल हो गया। समुद्र तल से यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक आपका जहाज, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, जो भी है, ऊपर से यहाँ कोई देख रहा है 100 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो और क्या कह रहा है कि ये जो आपका लाइट हाउस है ना, उसके एक ही और 2 जहाज किस प्रकार से है, तो एक आगे है तो एक उसके पीछे है, एक दूसरे के पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से लाइट हाउस के ऊपर से इसका अवनमन कोण दिया है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया। चलिए समझिए यहाँ पे, तो देखो जाहिर सी बात है, यह वाला छोटा वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा और यह बड़ा वाला कोण 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 45 हो जाएगा, बराबर होते हैं ना, और ये 30 हो जाएगा। ये आपको पता है एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा ABCD। तो क्या पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि यह BC निकालनी है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मान लेते हैं। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है आपके पास, x है। ठीक है, चलिए अब देखो, इसके बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी x हो गया। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी y है। दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी y है। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABD, ये लिखना होगा ना, ABD बराबर में एंगल EDB बराबर में 45 हो जाएगा, और एंगल ACD बराबर में एंगल EDC बराबर में 30 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा ये दोनों चीजें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, मैं पहले इस वाले में चल लेता हूँ। त्रिभुज ABD में आपको यहाँ भी tan थीटा ही लेके चलना है। tan थीटा बराबर वही लंब बटा में आधार, तो आप लेंगे ABD में tan 45,
tan 45 बराबर में हो जाएगा लंब यानी कि AD और आधार बटा में AB। चलिए tan 45 का 1 होता है, AD का वैल्यू आपके पास 100 मीटर है और AB आपका y है, तो यहाँ से y बराबर में 100 मीटर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में, तो tan 30 लेंगे ना, tan 30 बराबर में हो जाएगा AD और बटा में AC, AD और बटा में AC, लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर में AD का वैल्यू है आपके पास 100 और AC जो है आपका x प्लस वाई हो जाएगा, AC टोटल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई बराबर में 100 और इंटू में √3, ये जाके इधर इंटू करेगा ना जी, बिल्कुल इंटू करेगा। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो y का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 100 मीटर बराबर में 100 गुना में √3 का वैल्यू 1.732 मीटर, इसको लेकर घटा देंगे तो इनको गुना कर लो तो हो जाएगा आपका यहाँ से 173.2 मीटर और माइनस में 100 मीटर। चलिए घटा देते हैं, x बराबर आ जाएगा 73.2 मीटर, इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 73.2 मीटर हो जाएगा। समझ गए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट नंबर आपके बुक में गलत है, उसको सुधार लेना। जब सूर्य की उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है आपके बुक में, तो उसको सुधार कर लेंगे। सूर्य की उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है, ताड़ के पेड़ की ऊंचाई जाती है। मान लो आपका यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, मान लो आपको समझाने के लिए मैं फिक्स सूर्य बना दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक ताड़ का पेड़ है, यहाँ पे एक ताड़ का पेड़ है, तो जाहिर सी बात है अगर मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा दूरी से देख रहे हैं, यहाँ से मान लो देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कम बनेगा, तो जाहिर सी बात है छाया की लंबाई भी उतनी बड़ी हो जाएगी, छाया की लंबाई बड़ी होगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ उन्नयन कोण जो है ना 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई यह हो जा रही है, ठीक है। और जब इस सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है, 45 डिग्री उन्नयन कोण दो तरीके से हो जा सकता है। एक तो यह व्यक्ति आगे बढ़ जाए, यहाँ पे से जो देख रहा है वह व्यक्ति यहाँ आ जाए, या सूर्य यहाँ से हटकर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाए, दो तरीके से, तो आप दोनों तरीके से फिगर बना सकते हो, ठीक है, आप जो चाहो वैसे फिगर बना सकते हो। या तो सूर्य यहाँ से यहाँ चढ़ जाए, तो यहाँ पे आपको एक और अलग से लेना होगा, ठीक है, तो छाया की लंबाई हो जाएगी। अब नहीं तो दिखा देंगे कि व्यक्ति ही आगे बढ़ गया यहाँ पर, तो जब यहाँ बढ़ गया तो 45 डिग्री का इसका उन्नयन कोण हो जाता है सूर्य का, और छाया जो होती है यह हो जाती है। तो क्या कह रहा है, ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है, तो 12 मीटर कम होने का मतलब यही कम हो गया, यहाँ से यहाँ यह 12 है, ठीक है, A B C D। तो कह रहा है कि ताड़ के पेड़ की ऊंचाई जाती है, तो इसी को निकालना है, मैं x मान लेता हूँ। माना ताड़ के पेड़ की ऊंचाई x है और यह मान लेते हैं y, ठीक है। बिंदु B से पेड़ के जड़ की दूरी या पाद की दूरी वह क्या है, y है। चलिए आप समझिए, मैं चलता हूं पहले त्रिभुज BCD में, तो यहाँ तो आपको पता है कि tan थीटा ही लगाना है, लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए तो BCD में आइएगा तो tan 45 लेना होगा, लंब हो जाएगा आपका CD और आधार हो जाएगा BC। tan 45 का 1, यह x और यह y है, यहाँ से y x के बराबर हो जाएगा, यह x बराबर y हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो। अब चलो त्रिभुज ACD में इसमें आओ, तो यहाँ से tan 30 बराबर में क्या हो जाएगा,
tan 30 बराबर में DC और बटा में AC, ठीक है, DC बटा में AC। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, DC का वैल्यू x है और आपका AC का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस में y, 12 प्लस में y। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाके उसमें गुना करेगा इसमें, तो हो जाएगा √3x बराबर में 12 प्लस y। चूंकि y जो है x के बराबर है तो √3x बराबर 12 प्लस x कर देते हैं, समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से, क्यों, क्योंकि y x के बराबर है, ये इधर लाते हैं, √3x - 1 बराबर माइनस x है, प्लस का x इधर के माइनस का x ना, बराबर में 12। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो √3 - 1 इंटू x बराबर में 12, यानी x बराबर 12 बटा √3 - 1। इसका परिमेयकरण कर दो, √3 + 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर में 12 ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर लग गया। 12 इंटू √3 + 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, घटेगा आपका 2 आ जाएगा, 2 से इसको करते हैं 6 बार में, तो x बराबर 6 ब्रैकेट में इसका 1.732 और प्लस में 1, इसको जोड़ के 6 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर में ही आएगा ना जी, x बराबर में 6 गुना 2.732 मीटर, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 16.392, ठीक है, ये लगभग में इतना मीटर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ताड़ के पेड़ की ऊंचाई कह रहा था ना, ताड़ के पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x ही था, तो x कितना आ गया, 16.32 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखते हैं, इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा लगभग में 13.39 है ना, 39, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का 2 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये आपकी नदी हो गई, ठीक है, नदी होगी, इस किनारे एक किनारे पर यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पेड़ खड़ा है, ठीक है, कह रहा है पेड़ के ठीक सामने, पेड़ के ठीक सामने दूसरे किनारे यानी यहाँ पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि किनारे पर एक बिंदु से 20 मीटर पीछे, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर पीछे जाते हैं, यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं, मान लो यहाँ आ गए 20 मीटर पीछे गए, तो यहाँ से इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ से उन्नयन कोण हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई, ये इसे x मान लेते हैं, x, नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसका नाम देते हैं A B C D। माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर में x, नदी की चौड़ाई x और पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है हम लोग y मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से, यहाँ भी tan ही यूज करना है ना, tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए अब चीज को समझते हैं, चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में, तो क्या करेंगे यहाँ इस त्रिभुज में, tan 60 बराबर में हो जाएगा AD, है ना, ये 60 लेंगे तो लंब आपका AD और आधार आपका AB हो जाएगा। चलिए आप tan 60 का वैल्यू √3 बराबर में हो जाएगा आपका y बटा में x, यानी कि यहाँ से y बराबर √3x लिखा जाता है, समीकरण 1। चलते हैं अब त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में ACD में tan 30 लेते हैं तो लंब आपका यह होगा और आधार ये आपका पूरा हो जाएगा, tan 30 बराबर में हो जाएगा आपका AD और बटा में AC। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 AD y और बटा में AC का वैल्यू हो जाएगा x + 20। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से
y का वैल्यू निकाल देते हैं। ये जाके इधर इंटू कर जाएगा, यहाँ से y बराबर में हो जाएगा x प्लस 20 और बटा में √3, बटा में √3। तो मैं इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों y का वैल्यू है तो एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। √3x बराबर में x प्लस 20 बटा में √3, ये जाके इसमें गुना करेगा तो 3x बराबर में x प्लस 20। ठीक है, चलिए x को लाके इधर घटाते हैं, इसको लाके घटाते हैं। 2x बराबर में 20 यानी x बराबर में 20 बटा 2, कट के आपका 10 आ जाएगा, 10 मीटर। तो y का मान कैसे आएगा, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 ले लो सबसे अच्छा, समीकरण 1 से y बराबर में है √3x यानी कि √3 गुना में 10 मीटर यानी कि 10√3, 10√3। तो आपका जो यह नदी की चौड़ाई है वह x था, यानी नदी की चौड़ाई x का वैल्यू कितना है 10 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई y है तो y का वैल्यू कितना आ गया है 10√3। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर में 10 मीटर और पेड़ की ऊंचाई बराबर में 10√3 मीटर। इतना भी छोड़ सकते हैं या पॉइंट में वैल्यू भी रख सकते हैं √3 का, चाहो तो रख दो, क्या दिक्कत है। 10 गुना 1.732 मीटर यानी कि 17.32 मीटर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए ये मान लेते हैं यह नदी हो गया, नदी की चौड़ाई हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इससे कितने ऊंचाई पर पुल है, तो इससे 3 मीटर ऊंचाई पर एक पुल है, 3 मीटर ऊंचाई पर पुल है। और यहाँ से नदी के दोनों किनारे का अवनमन कोण जो हो रहा है, एक से 30 डिग्री और दूसरे से 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण हो रहा है। इधर से 30 डिग्री है और यहाँ से आपका 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 30 डिग्री और यह 45 डिग्री। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई। ठीक है, नदी की चौड़ाई यानी यह AC निकालना, तो x मान लेते हैं इसको, और एक नदी के किनारे से ये पुल पे स्थित उस बिंदु की पाद की दूरी जो है वह y मान लेते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आपका x माइनस वाई, क्योंकि टोटल x है तो ये y है तो x माइनस वाई ये हो जाएगा ना। चलिए तो माना नदी की चौड़ाई x है, नदी की चौड़ाई x है। अच्छा, नदी के किनारे के एक बिंदु से पुल के उस बिंदु के पाद की दूरी y है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये y हम लोग ऐसे भी मान सकते थे। ठीक है, चलिए यानी यह a भी हम लोग y माने हैं। चलो अब समझो इसके बाद। अब यहाँ पे देखो आपको tan ही यूज करना है, tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं प्रश्न से लेंगे पहले त्रिभुज ABD में। ठीक है, अच्छा ये कोण को हमें पहले दिखा देना चाहिए था, कोण को भी दिखा देते हैं फिर इसको लिखा जाएगा। पहले कोण को दिखाना होगा ना जी, यह 30 है तो यह 30, ये 45 है तो ये 45। तो दिखा देंगे कि एंगल ए जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल EDA के, यानी कि यह 30 हो जाएगा, और यह एंगल C जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल FDC के, 45 होगा, एकांतर अंतर कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो, मैं चलता हूँ त्रिभुज, इसमें इसको ले लो चाहे इसको, कोई भी लेके चल सकते हैं। ABD में tan 30
tan 30, तो लंब हो जाएगा आपका DB और आधार हो जाएगा आपका y। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, DB आपका 3 है और AB यह y लिखे है ना जी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर हो जाएगा आपका 3√3 मीटर। y का वैल्यू आ गया 3√3। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इसमें tan 45 लेंगे तो लंब हो जाएगा आपका वही DB और आधार हो जाएगा आपका BC यानी कि x माइनस वाई। इसका वैल्यू 1 होता है tan 45 का। DB आपका 3 है और BC जो है ना आपका x माइनस वाई है, ये आके इधर गुना कर जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। y के वैल्यू यहाँ रख देते हैं 3√3 बराबर में 3, इसको ले जाकर उधर प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 3√3, यही ना होगा आपका। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ √3 का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा x बराबर में 3 + 3 इंटू में 1.732, यही ना। तो x बराबर में 3 प्लस इसमें इंटू कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8.196 मीटर। यानी कि यहाँ से हमारी नदी की चौड़ाई निकल गई, नदी की चौड़ाई बराबर में 8.196 मीटर में लगभग हो गया, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को यहीं पे रहने दिया जाए, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड लिंक के लिए चाहे आप NCERT का देखना हो, भारती भवन हो, KC सिन्हा हो, सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप लोग इसको डाउनलोड कर, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।